हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका एजे लैब टिप्स यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 4 ऐसे साइकोलॉजिकल टिप्स के बारे में जिन्हें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो पार्टनर आपका केवल आपके बारे में ही सोचेगा। मैं 100% कह रहा हूँ। और जो अगर आप नहीं समझ पाए तो कहीं ना कहीं आप किसी तीसरे के बारे में सोचने पर मौका दे देंगे उसको। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वीडियो बनाने का इंटेंशन। तो इंटेंशन यही है कि योर पार्टनर ऑलवेज योर, यानी आपका पार्टनर केवल आपका होकर के रहेगा और आपके बारे में ही सोचेगा, किसी अदर पर्सन के बारे में नहीं सोचेगा। ठीक है, तो ये वीडियो बोथ ऑफ है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों कैटेगरी के लिए समान रूप से उपयोगी होने वाला है। तो वीडियो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी स्किप मत कीजिएगा वरना आपके समझ में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ लाइन पिक की हैं। गलत वो नहीं थे जिसने धोखा दिया, गलत तो हम थे जिसने मौका दिया। अगर आप इस शब्द को अगर समझ गए, ठीक है, इन लाइनों को अगर समझ गए तो आप अपने पार्टनर को मौका नहीं देंगे किसी तीसरे के बारे में सोचने पर। यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, आपके समझ में खुद आ जाएगा कि गलत वो नहीं थे। ध्यान से समझिए, गलत वो नहीं थे जिसने धोखा दिया, गलत तो हम ही थे ना जो हमने मौका दिया। अगर इस लाइन को आप समझ गए तो ये 4 टिप्स आपके काम के हैं। अगर आप नहीं समझ पाए तो ये चारों टिप्स आपके लिए व्यर्थ हैं, बेकार हैं। ठीक है, तो पहला टिप्स ये है आप लोगों के लिए कि ट्रेंड मत बनने दो। ठीक है, जब भी हम रिलेशनशिप को लेकर के सीरियस होते हैं, नया नया अगर हमारा रिलेशनशिप शुरू होता है तो हम वहाँ पर अपनी बात करने के तरीके को मतलब एक ट्रेंड में बना देते हैं। मिलने के तरीके को ले लो, चाहे बात करने के तरीके को ले लो, और किसी भी चीज़ का हम ट्रेंड बना देते हैं। कैसे बना देते हैं कि जैसे अगर सुबह 6 बजे हमको पार्टनर के पास अगर मैसेज करना है या कॉल करना है, गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय का जो भी मैसेज आप लोग करते हैं, तो 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, यानी आप एक तरीके से उसको एक ढर्रे में लेके आ जाते हैं, उसका एक ट्रेंड बना देते हैं। आप लोगों को लग रहा होगा कि आप सही कर रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल हिसाब से ये गलत है। किसी भी चीज़ का ट्रेंड नहीं बनाना चाहिए। अगर आप ट्रेंड बना देंगे तो अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं किसी और के बारे में सोचने पर मौका दे देंगे। क्यों दे देंगे? क्योंकि आप समय दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए सुबह 9 बजे आप फ़ोन करते हैं, ठीक है, सुबह 9 बजे फ़ोन करते हैं, आपका फ़ोन जाता है एक राइट समय पर, ठीक है, 9 बजे तक। तो वहीं पर आपके पार्टनर के पास मौका होगा, अगर उसे कहीं और बात करनी होगी तो वो आराम से कर लेगा। ठीक है, 9 बजे से पहले उधर फ़ोन काट देगा और आपके लिए वो फ्रीली होकर के बैठ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये कि जो चीट करेगा, ठीक है, तो ट्रेंड बनने पर वो चीट भी कर सकता है जो चीटर होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी भी चीज़ का ट्रेंड मत बनने दीजिए। जैसे कि आपने अगर 4 दिन मैसेज किया तो 5वें दिन मत करिए, 2 दिन अगर मैसेज किया तीसरे दिन मत करिए। यानी अपनी लाइफ में, अपने रिलेशनशिप की लाइफ में आपको ट्रेंड नहीं बनाना है। प्यार मोहब्बत में, रिलेशनशिप में कोई भी चीज़ ट्रेंड के हिसाब से नहीं चलती है, चढ़ाव उतार के साथ होनी चाहिए। कभी है कभी नहीं है, कभी है कभी नहीं। जैसे आप कभी अवेलेबल हैं तो कभी नहीं है, ऐसे ही करिए, ऐसे ही रहिए। और अगर आप ट्रेंड बना देंगे तो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को किसी और के बारे में सोचने पर मौका दे देंगे। तो ध्यान रखना कि किसी भी बात का आपका ट्रेंड नहीं बनना चाहिए। ठीक है, अगर उनके पास, मैं एक चॉकलेट का एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप रोज़ चॉकलेट लेके जा रहे हैं, लोग रोज़ चॉकलेट लेके जा रहे हैं, ठीक है, एक दिन मत जाइए ना, क्या हो जाएगा? एक दिन छोड़ दीजिए, 2 दिन छोड़ दीजिए। यानी अगर 1 हफ्ते तक आपने उनको चॉकलेट दी है तो फिर 1 हफ्ते के लिए बंद कर दीजिए, क्योंकि उसका ट्रेंड बन जाएगा। ट्रेंड बन जाएगा तो आपके पार्टनर को पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा था। एंड दूसरा टिप्स आप लोगों के लिए यह है, ऊब मत होने दीजिए। मैं बार बार आप लोगों को समझाता हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि ऊब मत होने दीजिए। ऊब इतनी बुरी बीमारी है, इतनी बुरी आदत है कि मतलब कितना भी ट्रू लव हो, कितना भी सच्चा प्यार हो, अगर ऊब में फंस गया, ठीक है, तो भाई उस अच्छे खासे रिलेशनशिप की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। ये ध्यान रखना। देखो, अगर ऊब होगी रिलेशनशिप में तो इंटरेस्ट कम हो जाएगा। ठीक है, अगर इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो फिर आपका प्यार भी कम हो जाएगा, और प्यार कम हो जाएगा तो जायज़ सी बात है, ब्रेकअप होना तय है। ठीक है, तो इसलिए ऊब मत होने दीजिए। ऊब ना होने के लिए मैंने आपको बहुत सी वीडियो मैंने बताया है अपने पिछले वीडियो में। तो आपको सिंपल एक तरीका मैं बता रहा हूँ कि ट्राई टू समथिंग डिफरेंट, कुछ डिफरेंट करिए, कुछ नया करिए। सपोज दैट, जैसे कि आपकी कॉल पर बात चल रही है, घंटे 2 घंटे हो गए हैं,
अब आपके पास बोलने के लिए कोई शब्द तो है नहीं, वही घिसे पिटे शब्द हैं, मेरे बाबू ने खाना खाया, क्या कर रहा है, कैसा है, और सब बताओ, और सब बताओ, और सब। तो यार सामने वाला कौन से वेद से आपके लिए बातें लेकर के आएगा जो और सब बताओ? नहीं, आपको यहाँ पर ट्रैक चेंज करना पड़ेगा। अगर आपके पास कुछ ना बचे तो फैमिली में किसी के बारे में आप पूछ सकते हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसकी फैमिली के बारे में पूछ सकते हो कि वो लोग कैसे हैं कैसे नहीं हैं। एंड अगर आप ऊब से बचना चाहते हो, ठीक है, तो बीच बीच में कोई ना कोई उनकी बात को लेकर के कोई शायरी, कोई चुटकुला, ऐसी हंसी मजाक वाली बात आप अपने पार्टनर से भी आप मजाक कर सकते हो, ठीक है, मैंने बताया है। तो अगर आप उनसे मजाक करेंगे तो फिर बात करने में आपको ऊब नहीं होगी, और अगर ऊब नहीं होगी तो रिलेशनशिप आपका लंबा चलेगा, कोई उसको डिनाई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना मेरी बात को, ऊब नहीं होना चाहिए। अगर ऊब हो रही है तो मैं रिकमेंड करूँगा आप कॉल कट कर दीजिए, ठीक है, फ़ोन काट दीजिए, घंटा आधा घंटा के बाद में फिर फ़ोन करिए, उसके बाद बात करिए। अगर आपको लग रहा है फिर से ऊब हो रहा है या हमारे पास बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो फिर वहाँ से आप उनको बोल सकते हैं चलो ठीक है मैं बाद में कॉल करता हूँ, और आप कॉल काट दीजिए, ठीक है। एंड तीसरा टिप्स आपके लिए ये है कि परवाह और लापरवाह, ठीक है, परवाह वर्सेस लापरवाह। देखो क्या है कि रिलेशनशिप को लेकर के जब भी हम सीरियस होते हैं, ठीक है, तो हम परवाह पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर मैं इंग्लिश में आपको बताऊं तो केयरफुल ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आपका पार्टनर अगर कहीं जा रहा है तो हम उससे पूछेंगे फ़ोन करके कि हाँ आप सही समय पर पहुंच गए, कोई बात तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है ना। यानी उनकी परवाह बहुत ज़्यादा करने लगते हैं। आप परवाह करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, परवाह करना अच्छी बात है, लेकिन मेरे भाई साइकोलॉजिक तरीके से ये चीज़ गलत है। आपको दोनों पहलू लेकर के चलने पड़ेंगे, परवाह और लापरवाह। थोड़ी लापरवाही आपको दिखानी पड़ेगी। सपोज करो जैसे आप उनसे रोज़ पूछते हैं कि आपने खाना खाया, या जैसे कि मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ठीक है, मैं उनसे डेली बोलता हूँ कि खाना खा लेना, ठीक है, खाना खा लेना, मेरी कसम खाओ खाना खाओगे, पेट भर के खाना खाओगे। 1-2 दिन गैप कर देता हूँ, नहीं बोलता हूँ। क्यों नहीं बोलता हूँ? क्योंकि परवाह और लापरवाह दोनों के ही पहलू हमको लेकर के चलने हैं, और इसीलिए प्यार हमेशा इंटरेस्टेड बना रहता है, प्यार में भरोसा भी बना रहता है, ठीक है। ट्राई टू समथिंग डिफरेंट, जो मैंने प्रीवियस में आपको बताया था, इसीलिए बताया था, कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट करना है या आप कुछ नया कर सकते हो, ठीक है। तो परवाह और लापरवाह, थोड़ी सी लापरवाही आपको दिखानी चाहिए, बरतनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमेशा के लिए लापरवाह हो जाएं। देखो अगर हमेशा के लिए लापरवाह हो जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को खो देंगे, ये ध्यान रखना। तो परवाह भी करिए, लापरवाह भी रहिए। परवाह अगर आपकी 90% है, 90% है, तो 10% आप लापरवाही बन के रहिए, ठीक है। तो ये चढ़ाव उतार के साथ चलता रहेगा, आप यहाँ पर धोखा नहीं खाएंगे, आपका प्यार लंबा चलेगा और वो बूस्ट भी होता रहेगा। यहाँ पर आपका पार्टनर के पास जो भी समय है वो आपको सोचने के लिए है, वो आपके बारे में ही सोचेगा। थोड़ी सी अगर आप लापरवाही दिखाओगे वो आपके बारे में सोचेगा, डेफिनेटली प्यार खिंचेगा और लंबा जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट जो पॉइंट है मेरा वो ये है कि ज़्यादा सीधापन मत दिखाओ। एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि जो सीधा पेड़ होता है ना वही सबसे पहले काटा जाता है। तो इसलिए आज के समय के हिसाब से, आज के ट्रेंड के हिसाब से थोड़े मॉडर्न बनिए, ठीक है, कुछ नए लुक्स में रहिए, और ज़्यादा सीधापन अच्छा नहीं है, ठीक है। देखो कोई रिलेशनशिप में अगर आता है तो क्यों आता है? थोड़ी मौज मस्ती करने के लिए, यानी एक तरह से गले लगना, किस करना, और भी तमाम चीज़ें होती हैं, फिजिकल होना, मौज मस्ती करना, इन सब के लिए, रोमांच करना, इन सब के लिए रिलेशनशिप में आते हैं। वहीं अगर आप सीधे बन के पड़े रहोगे कि नहीं हमें तो पाक मोहब्बत निभानी है, हम अपने पार्टनर का हाथ भी टच नहीं करेंगे, यार तुम अगर हाथ टच नहीं करोगे तो तीसरा पीछे खड़ा है वो टच करेगा हाथ, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसलिए सीधे बन के रहिए, लेकिन ज़्यादा सीधा बनना, ठीक है, ज़्यादा सीधापन कभी ना कभी खतरनाक हो जाता है, और कहीं ना कहीं हम सामने वाले को मौका दे देते हैं किसी और के बारे में सोचने के लिए, ठीक है। सपोज करो कि अगर
मुझे भूख लगा है, ठीक, तुम्हें अगर भूख लगा है और अगर तुम्हें खाना ना मिले तो तुम खाने की तलाश में घूमोगे, ढूंढोगे, उसको तलाश करोगे कि हाँ मुझे खाना खाना है। इसीलिए रिलेशनशिप में जो भी आता है, प्यार मोहब्बत में जो भी आता है, थोड़ी मौज मस्ती करने के लिए आता है। एक तरह से गले लगाना, किस करना, हक करना, फिजिकल होना। फिजिकल के ऊपर तो, इस पर तो एक डेडिकेटेड वीडियो बन सकता है, उसमें कम से कम 1 घंटे का लेक्चर हो सकता है। कमेंट करके मुझे बताना कि मुझे बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। वैसे यूट्यूब की प्राइवेसी के खिलाफ है ये वीडियो, ठीक है। तो ध्यान रखना, सीधापन ठीक है लेकिन ज़्यादा सीधा बन के मत रहो। आज के समय के हिसाब से रहो, मॉडर्न बन के रहो थोड़े, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस अलग ही होना चाहिए, सीधेपन का नहीं, थोड़े से टेढ़े होकर के भी रहो, ठीक है। ज़्यादा सीधापन अच्छा नहीं होता है, जो सीधा पेड़ होता है वही सबसे पहले काटा जाता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो आई होप दोस्तों, एंड में बस इतना ही। अगर ये वीडियो बहुत से लोगों की हेल्प कर सकता है, बहुत से रिलेशनशिप को बचा सकता है, तो इसको शेयर कर देना, जहाँ इसको ज़रूरत हो वहाँ इसको शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही पावरफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फ्यूचर में आप लोगों के लिए ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो लाता रहूँगा। और अगर फेसबुक पे अगर आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के क्लिक करके उसको फॉलो कर लेना। और अगर आप मुझसे डायरेक्ट कॉल पर बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी है, वहाँ से नंबर ले लेना। रात को 10 बजे से लेकर के और 12 बजे तक कॉल कर लेना और अपनी किसी प्रॉब्लम का सलूशन वहाँ पर आप आसानी से पा सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और अपने पार्टनर को भी खुश रखिए। टेक केयर, गुड बाय।